स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ्स में चैप्टर 5 जो क्लास 10 से है। चैप्टर नेम है समांतर श्रेणियाँ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी क्या है, इसमें पहले हम ये जानेंगे, फिर इसके कुछ इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने कुछ समांतर श्रेणियाँ यानी कि हमने कुछ सीरीज बना रखी है। अब हम इसमें जानेंगे कि ये कैसे हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियाँ है कैसे और कौन सी नहीं होती, इस बारे में पहले पढ़ेंगे। तो हमारे पास पहला है 1 2 3 4 5, ऐसे एक सीरीज बन रही है, यहाँ 6 7 आगे बढ़ते जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहला नंबर होता है हमारा वो होता है पहला पद, यानी कि उसको पहले फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ए से दिखाते हैं। तो इसमें पहला पद कौन सा है, 1। हमें ये भी चेक करना है ये समांतर श्रेणियाँ है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो वो कैसे चेक करते हैं, हम इनका एक कॉमन डिफरेंस देखते हैं, बराबर का अंतर देखते हैं। बराबर का अंतर कैसे देखेंगे, अगर इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे हम इसमें से अगले में से इससे पहले वाले टर्म को माइनस करके देखेंगे तो भी 1 आएगा, इसमें से इसको तो भी 1 आएगा। अगर हमारी कोई भी सीरीज दे रखी है उसमें से ऐसे माइनस करते हैं हम नंबर्स को, नेक्स्ट नंबर को उससे पिछले वाले नंबर से करते हैं, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है सबका जो अंतर होता है, जो सबका अगर एक जैसा आता है, सेम आता है, तो वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। तो इसलिए ये भी एक समांतर श्रेणी है। तो इसका कॉमन डिफरेंस जो बराबर अंतर है इनका सबका, तो वो क्या है हमारे पास 1। तो हमारा डी कितना आएगा यहाँ पर 1, और ए यानी जो पहला पद है इसमें वो क्या है 1। तो इसको हम कह सकते हैं ये एक समांतर श्रेणी है। तो इससे अगला पद निकालते हैं। तो हमारा पहला पद होता है ए की 1 बोलते हैं हम उसको, वो हमारा 1 है। ऐसे हमारा डी कैसे निकालते हैं हम, डी के फॉर्मूला होते हैं, आपको जो भी पद दे रखा हो, कोई सी टर्म दे रखी हो, आपको ये दे रखा हो, आप इनको लिख सकते हो ए की 1, ए की 2, ए की 3, ए की 4, ए की 5। अगर आपको ये कन्फर्म है ये एक ए पी है तो आप डी कैसे निकालोगे, ए की 5 में से माइनस कर सकते हो ए की 4, ए की 5 माइनस ए की 4, ए की 4 में से माइनस कर सकते हो ए की 3, ए की 4 में से माइनस कर सकते हो ए की 3, ए की 3 में से ए की 2, ए की 2 में से ए की 1। हम ऐसे माइनस करके डी निकाल सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता ये ए पी है या नहीं है, तब भी आप क्या करोगे, इधर से कर लो या उधर से कर लो, ए की 2 में से माइनस कर लो ए की 1, वो आंसर आएगा। फिर ए की 3 में से माइनस कर लो ए की 2, वो आंसर आएगा। ए की 4 में से माइनस करेंगे ए की 3, वो अलग आंसर आएगा। अगर ये आंसर जो आ रहे हैं, जो भी माइनस करने पर हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है, अगर वो अलग अलग नंबर आते हैं तो वो ए पी है नहीं है। अगर हमारे पास सेम नंबर आते हैं, एक ही संख्या प्राप्त होती है बार बार माइनस करने पर, अलग अलग संख्या लेने पर, तो वो हमारी ए पी होगी। तो यहाँ पे जैसे कि 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 में से 3 को माइनस करेंगे फिर भी 1 आएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे फिर भी 1 आएगा। तो हम कोई भी कहीं से भी इन नंबर्स में से अगर सीक्वेंस के हिसाब से हमें डी फाइंड कर रहे हैं तो सब में एक ही संख्या आ रही है, तो इसलिए ये हमारी एक ए पी है और माइनस करने पर हमारा डी प्राप्त हो जाता है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को दर्शाते हैं डी से। फर्स्ट टर्म यानी पहला पद यानी जो स्टार्टिंग का नंबर होता है वो हमारा ए से दर्शाते हैं उसको, और लास्ट टर्म किसी ए पी में जैसे लास्ट टर्म होती है, यहाँ मान लो ये 10 तक है, ये 10 तक है, तो इसका लास्ट टर्म 10 हो गया, जिसको एन से दर्शाते हैं और एल से भी दर्शाते हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हैं, तो उसको हम दिखाते हैं एन से। ऐसे ही हम सेकंड ए पी को देखते हैं, इसमें कॉमन डिफरेंस यानी कि डी हमारा सेम है या नहीं है, ए क्या है, इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो इसमें ए हमारा क्या है, ए की 1 क्या है 100, ए की 2 70,
ए की 3 40, ए की 4 10। तो ऐसे ही हमारे अब ये ऐसे तो हम ऐसे किसी भी नंबर का जो उसकी क्रम है वो पता कर सकते हैं हम। जैसे एक की फर्स्ट है, एक सेकंड है, एक की थर्ड है, तो ऐसे किसी भी नंबर का कौन से टर्म पे है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ए की 2 में से माइनस करेंगे, ए की 1, तो 70 में से माइनस किया हमने 100, कितना आएगा? यहाँ पर आएगा माइनस का 30। यहाँ पे माइनस का 30 आया इनको माइनस करने पर। अब इनको करेंगे, यानी कि 40 में से माइनस करना है 70, तो यहाँ भी माइनस 30। इनको देखेंगे 10 में से माइनस करना है 40, कितना आया? माइनस 30। तो हर बार कितना आ रहा है? माइनस 30। तो ये एक AP है। अगर आगे भी देखेंगे हम, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस 30 आएगा। अब यहाँ पे इसी के हिसाब से पूरी सीरीज है, तो अगर हम सिर्फ स्टार्टिंग के 3-4 नंबर देख लेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा ये AP है या नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो एक AP है, अगर कॉमन डिफरेंस अलग अलग आता है तो ये AP नहीं है। तो हमने 3 बार देखा, 3 बार क्या आया? कॉमन डिफरेंस एक जैसा आया, सेम आया, तो हमारे पास ये एक AP है। इसका पहला पद 100 है, पहला पद। D कितनी है? माइनस 30। अब दूसरा पद 70, तीसरा पद 40। ऐसे ही हमारे पास कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब इससे ये आ गया हमारा पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब 7वां पद निकाले। जैसे 7वां, आप कोई भी पद निकालो, आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है? जैसे ए की 7 निकाल रहे हो आप, ए हमारे क्या होता है? पहला पद, उसको लिखोगे, और हमारे पास डी होता है, डी लिखोगे। और अगर यहाँ पे आप 7 निकाल रहे हो तो यहाँ पे 6 लिख दोगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे डी को। अगर आप यहाँ पे 10 निकाल रहे हो, यानी 10वां नंबर निकाल रहे हो, 10 टर्म्स निकाल रहे हो, तो आप लिख दोगे 9D, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे डी को। अब 7 है तो यहाँ 6D लिख देंगे। अब यहाँ पर हम 7वीं टर्म यानी कि 7वां नंबर निकालेंगे। यहाँ पर 7वां पद क्या है? ए हमारा कितना है? 100, तो ए की जगह 100, 6। डी की वैल्यू कितनी है? माइनस 30 आई थी, तो माइनस 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 100। अब 30, 36, 18, और ये माइनस का, तो ये कितना आया है यहाँ पर? माइनस का 80। तो यहाँ पे अगला पद क्या आएगा? माइनस का 80 आएगा। ऐसे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ऐसे हम अगर यहाँ पे 17वां निकालेंगे तो 16D आ जाएगा, 20वां निकालेंगे तो 19D आ जाएगा। ऐसे ही हम इस अगली टर्म लास्ट कोई भी निकाल सकते हैं। अगर इसमें आगे टर्म्स दे रखी हों, डॉट डॉट जैसे लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें आगे टर्म्स हैं बहुत सारी। अब तो हम 50वीं निकालेंगे, 50वीं टर्म निकालेंगे, 50वां पद निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे? A50 इक्वल A प्लस में 49D, यहाँ पे 49D लिख देंगे, और हमारा इसे 50वीं टर्म यानी कि 15 टर्म प्राप्त हो जाएगा हमारा, जो 50वां पद होगा। अगर ऐसी डिफरेंस से हम चलते रहे तो 50वां पद जो निकलेगा हम इस फॉर्मूले से वो निकाल सकते हैं। अच्छा, हम नेक्स्ट AP देखते हैं, चेक करते हैं AP है या नहीं है। तो AP चेक करने के लिए क्या करते हैं हम? एक पद से उससे पहला पद माइनस करते हैं। तो हमारा पहले देखते हैं A की 1 क्या है? A की 1 ये है, A की 2, A की 3, A की 4, A की 5, A की 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें से A की 2 में से माइनस कर सकते हैं A की 1, तो क्या आएगा? हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा, इनका D प्राप्त होगा। अगर कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको, तो सबका अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है, कॉमन डिफरेंस होता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है? इसका मतलब सबका जो अंतर सेम है, तो इसका मतलब क्या? हमारा कॉमन डिफरेंस है। अगर कॉमन डिफरेंस प्राप्त होता है तो हम उसको D की वैल्यू देंगे, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू देंगे। जैसे कि -2 में से माइनस करेंगे, -2 में से माइनस करेंगे माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3, 3 में से दोगे तो 1। ऐसे ही हम देखेंगे -1 में से माइनस करेंगे माइनस का
2, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 2, तो 2 में से 1 गया तो 1। ऐसे ही हम कोई भी नंबर ऐसे माइनस करते जाएंगे तो इसमें से तो हमारे पास हर बार 1 आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है यानी कि 1 आएगा तो हमारी ये क्या है, ये भी एक AP है। ऐसे ही हम इसको देखें 3 3 3 3, और 3 में से 3 गया तो कितना आएगा 0, 3 में से 3 गया कितना है 0, 3 में से 3 गया कितना है 0। तो इसमें भी क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये भी हमारी एक AP है। इसको देखते हैं माइनस का 1, माइनस का 1.5, माइनस का 2, माइनस का 2.5। तो इसमें क्या है, माइनस का 0.5 हर बार बढ़ रहा है, माइनस का 0.5 हर बार बढ़ रहा है, तो ये भी एक AP है। फर्स्ट टर्म क्या होता है जो स्टार्टिंग में दिया, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म D यानी कॉमन डिफरेंस होता है जो माइनस करने पर आता है। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम किसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।